Assalamu alaikum everyone. I hope you can hear me. Zoha has joined. She's waving. Hi Zoha. Rafiq has joined. Hi Rafiq. Raya Khan. Hello. Assalamu alaikum. Dar Samir. Thank you Zoha. Yes, we can hear you, says Rafiq. Okay, so today is the first episode of Yours Socially Sophie. Basically, it is a series जहाँ पे हम कुछ लोगों का इंटरव्यू करेंगे, लेकिन वो एक रेगुलर नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होगा. There'll be a lot of elements in the interview. और क्योंकि ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पे है, hence the name. और इस इंटरव्यू में ऑफ कोर्स वी विल नॉट जस्ट फीचर लाइक ऑलवेज जो मेरी फिलॉसफी पहले से रही है. वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट फीचर दोज who are already famous, so to say, or who have already made their name, but it is a platform for real, genuine talent. वो किसी भी तरह का हो सकता है. People who need to be there, and for us to know that this person exists. ये टैलेंट है या कोई स्पोर्ट्स में है, कोई म्यूज़िक में है, एंटरप्रेन्योर है, और ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है. ऑफ कोर्स वी विल आल्सो हैव पीपल हु यू ऑलरेडी नो अबाउट, और उनसे बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी. और वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट रियल इशूज़. वो रियल इशूज़ क्या हैं, वो जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है. वी वॉन्ट टू नो वॉट अ पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट thinks of that problem or that issue that is persisting. So today is the first episode, और जैसा कि हम अनाउंस कर चुके थे that आज के एपिसोड में we are going to start with this very very talented artist. इनका नाम है फैज़ान हमीद. और फैज़ान जो हैं एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, बड़े लोग ही हैं. व्हेन आई से दैट, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ आपने इनके नहीं देखे होंगे, बट आज अब जब उन्हें सुनेंगे, क्योंकि वो लाइव परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह, और आप जब उन्हें आज सुनेंगे तो आप भी रियलाइज़ करेंगे, आपको भी एहसास होगा कि वाकई में ये फैज़ान हमीद कहाँ थे, अभी तक हमने इन्हें क्यों नहीं सुना था. एंड दिस अमाउंट ऑफ टैलेंट. फैज़ान मेराज सलाम. आई थिंक यू शुड अपडेट इंस्टाग्राम. बाय. ओके, विल टॉक अबाउट दैट लेटर. सो जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि इतना टैलेंट, इमेंस टैलेंट, कश्मीरी, यंग कश्मीरी बॉय. तो उनके बारे में कई सारी सरप्राइजिंग चीज़ें हैं जो आज हम जानेंगे. वी विल ऑल्सो डू वन थिंग. परफॉर्मेंस से पहले हम 2 ऐसी रिक्वेस्ट्स लेंगे फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आई मीन जस्ट 2 पीपल एक्चुअली. बट आप अगर कोई गाना चाहते हैं कि फैज़ान आपके लिए परफॉर्म करें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें. सो आई एम गोइंग टू पिक 2 सच सॉन्ग्स एंड 2 सच रिक्वेस्ट्स जो कि फैज़ान परफॉर्म करेंगे. अब फैज़ान जो है वो हमें लाइव ज्वाइन करेंगे. ओके फैज़ान, द अदर फैज़ान मेराज, आई विल डू इट सर, थैंक यू. But right now, I will just wait for Faizan to send me an invite. I don't know where he is. So we are just waiting for Faizan Hamid to join us because वो हमारे आज के गेस्ट हैं, हमारे आज के आर्टिस्ट हैं. और मैं खुद भी आज बड़ा I was really looking forward to it because मैंने उनके कुछ performances देखे and I think आज जो है it's going to be a lot of fun and a lot of
Yeah, Faizan, confusion. So that and आप सोच लीजिए वो फैजान जो हैं उनका जो जॉनर ऑफ म्यूजिक है वो क्लासिकल है सो ही सिंग्स वेरी वेरी वेल तो कोई भी ऐसा गाना है आप सोच सकते हैं मीनवाइल to request which we can request him to perform. Mm. So let more people also join in. Comment section off है okay. What is this absurd kind of a comment by Sahiba? Anyway, um, I'll fix that, but yeah. Assalamualaikum Faizan, can you hear me? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी आप ठीक हाउ आर यू फैजान को 2-3 मरतबा के लिए रिक्वेस्ट कीजिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम Is there a technical snag or something? Fazan, can you hear me? या आई कैन हियर यू कैन यू हियर मी Great, finally we have you loud and clear. So, थैंक यू सो मच a warm welcome to the first episode of Your Socially Sophie. You are our first guest, and we are very, very happy to have you with us. So, Faizan, मैं जब थैंक यू भी सो मच yeah, मैं जब भी इंटरव्यू स्टार्ट करती हूँ, of course I've done my grabbing key the end or the play and pass key या Can you hear me? There's some background noise. हाँ कुछ so it was a random thing Okay, so Faizan, मैं वही कह रही थी that of course I've done my research about जो जितनी मुझे करनी थी, but मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि the best thing is that आप जो गेस्ट होते हैं वो खुद को खुद इंट्रोड्यूस करें क्योंकि उनसे बेहतर तो इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता. So the first question, एग्जैक्टली who is Faizan Hamid? हमें बताएं अपने बारे में. basically I'll start with the most basic thing about me the most basic thing about me is I'm an engineer by profession अगर आप Yes. बात करेंगे by profession I have completed my masters in electronics and communication engineering so besides studies my passion is music I'm learning classical music and I also want to my main ambition is to you know reach to everyone जिसको म्यूजिक का शौक है और उसको जितना भी थोड़ा सा मेरे से हो सके उन तक पहुंचाऊं अपना म्यूजिक और the things that have now been outdated like there was a time when people used to listen to Kashmiri classical music now the things I will not say the things are bad but the trend is changing and we are forgetting what was the basics and the basics is the classical music so if you are listening any kind of music a light music ghazals uska jo base hai that is classical music
Okay. So, Faizan, you mentioned कि आपने एमटेक की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में. आप जी. मतलब अब एक बोर्ड अगर बनाए तो वी वांट टू पिक्चर यू कि फैजान हमीद, he is an MTech in electronics and communication. He is a lecturer currently, physics पढ़ा रहे हैं, Exactly. and you're into classical music. I mean, Yes. these are all poles apart. क्या है? What is Basic, the हाँ, story? basically, if I will talk about music and studies and physics, for normal people, these two look poles apart. But अगर आप इनके डेप्थ में जाएंगे, म्यूजिक इज सिमेट्रिकल. आपको म्यूजिक अच्छा तभी लगता है जब आपको कुछ सिमेट्री में सुनाया सुनाया जाता है. If you will listen to music, music has that symmetrical thing associated with it, in the form of notes, patterns. Okay. And if you'll talk about physics or any form of study, it also has that kind of symmetry in it. So nature has always liked the symmetry thing. Okay. So this has made me, uh, to do a compact study of music along with the other things. Basically, physics defines music and music defines physics. That's why I have taken these two subjects as my core interest. That's really profound and that's really deep actually. But have you learned music? Have you studied music, or you're completely self-taught? Basically, you can say I'm self-taught, but things are like मुझे suppose YouTube पे किसी उस्ताद के साथ कोई वीडियो देख लिया, उनका वीडियो देख लिया, तो खुदा की मेहरबानी ये है कि मुझे बिल्कुल समझ आता है कि ये म्यूजिक में चल कैसे रहा है, इसके पीछे का सरगम क्या है, इसके पीछे का धुन क्या है, कौन सी राग है. Okay. तो this has, you can say that this was ever in me and I am finding it every day. This is contained in me. Okay. So, for example, these tones are already present in the air. अब आप इनको कैसे छेड़ेंगे, मतलब इनके साथ कैसे प्ले करेंगे, this is up to the musician. Okay. So, इस बात से I don't know why, but I just get reminded of that scientist who's so, deeply involved अपनी lab में, वो कुछ तो बना रहे हैं, कुछ तो experiment कर रहे हैं. I don't know why. What you said reminded me of that. But Faizan, it's an interesting conversation. But I will keep it offline. However, just um, I think we will talk about आपका जो आपका इन डेप्थ जो क्लासिकल म्यूजिक है, आपने गजल्स की बात करी, you spoke about classical music, Kashmiri classical music. So what is it that you feel? क्या क्या महसूस करते हैं आप? Basically, classical music is the traditional form of music, the most basic music that you will ever hear. For Okay. example, if you're listening to a song, suppose you're listening to a Bollywood song, it will have the essence of classical music. Okay. And if it has the essence of classical music, it will never be outdated. ये कभी खत्म नहीं होगा. Suppose आप जो पुराने सॉन्ग सुनते थे 90s के बाद के, सपोज हरिहरन साहब का एक सॉन्ग है रोजा जाने मन. जी. तो that some typical songs are based on classical music. Okay. So classical music is a very basic form of, and Kashmiri classical is altogether very different from Indian classical. तो जैसे आपने सुना होगा इंडियन क्लासिकल में रागाज होती है. जी. Ragas, there are different ragas. Suppose there is a rag that's called Rag Bhairav, or there is a raga that's called Rag Asavari. वैसे ही कश्मीरी में रागाज है और उनको हम मकाम मकाम के नाम से जानते हैं, उनको Okay. मकाम बोलते हैं. They have the same notes, Okay. but their occurrence is different. वो बहुत डिफरेंट तरह से हम गाते हैं. Okay. और हमारे यहाँ अगर आप रिदम्स की बात करेंगे तो रिदम्स भी अलग टाइप से सेट की गई हुई है Okay. हमारे पुराने उस्तादों ने. फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तानी क्लासिकल में एक रिदम है, उसको दादरा कहते हैं.
6 मात्रा की रिदम है, तो उसी रिदम को कश्मीरी में दूसरे तरीके से बजाते हैं. So ओके Kashmiri music has its own essence. Kashmiri classical is altogether different and it has its own essence. ठीक है. Besides classical music. Okay, so I think आपसे आपको काफी you've really gone deep into it and actually the science of it. But on a different note, how important do you think it is to have a degree? देखिए आपने आपने पढ़ाई करी, आपके पास डिग्री है, you're working, but you're also following your passion, which is music, right? Ex- बट अगर आपके पास ये डिग्री नहीं होती तो आपकी लाइफ कुछ डिफरेंट होती. माई अगेन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे ऑफ पुटिंग इट इज हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू हैव अ डिग्री. Basically, I think that it's not important to have a degree. What you need out of the degree is the ability to think, to create things. Suppose if I am teaching in a class and मैं उनको educate करता हूँ, I will not tell them to remember the things. I will tell them to know things and to start thinking. So education always creates thinking. So if you are getting educated in any field, you do not need any degree. So let's suppose I don't have a degree, but still I will learn something. You have to learn. Learning will always be, it will not need a degree. So I don't think that a piece of paper will make a difference. A piece of paper will define me. I don't think it will define me. I But, but think what but in today's day and age, you think it's just a piece of paper, or you think upskill जो है it takes the upper hand? हाँ, but अगर हम, for example, if we are getting educated and we are getting like, I will take an example from the past. Okay. Let us suppose जो हमारे जो बहुत ही आला दर्जे के लोग गुजर चुके हैं कश्मीर में, है ना, कश्मीर is considered to be piraver. So those biggest form of human beings, they did not have any degree. They didn't have any piece of paper that defined them, but still they were more educated in any field. So education is altogether what you learn from the happenings around you, from the people. I guess traveling is the most important thing in life. The Correct. more you travel, the more you learn. That's true. अच्छा ये फैजान, hearing you, I just wanted to ask you कि was फैजान this serious and this deep into things बचपन से ही? How was your childhood like? और घर पे what was it like to be at home? What about your Uh, parents? so in the beginning, my parents were always after me to study. मतलब जैसे घर पे माहौल होता है हमेशा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आई वॉज वेरी गुड एट, आई मीन, आई इवन अभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ, हर रोज करता हूँ. तो पढ़ाई, लाइक एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादा कुछ बातें होती थी. Okay. And inside me, I knew that I have this thing in me. I can sing. बॉलीवुड के सॉन्ग सुन के उनको रिपीट करते थे. मैं यूज टू कॉपी देम एंड आई यूज टू कॉपी देम एग्जैक्टली द वे द सिंगर सिंग्स देम. और घर पे सपोज इस बात पे घर पे कैसा रिस्पॉन्स आता था? योर पेरेंट्स, योर उस फैमिली? टाइम पे तो रिस्पॉन्स मोस्टली आता था कि पढ़ाई करो. यू डू इसको छोड़ नॉट नीड टू पढ़ाई सिंग. करो. हाँ, एग्जैक्टली. यू डू नॉट नीड टू सिंग. पढ़ते रहो. But ultimately, I used to get time when I was alone. पढ़ाई करके I used to sing अपने, मतलब अपने आप से ही. फिर जब पढ़ाई खत्म की, then the pressure was a little bit relaxed. तो उसके बाद थोड़ा सा काम करके हल्का सा अपने लिए भी टाइम ढूंढो and start practicing. Initially, I used to practice like 4 or 3 hours a day, every day. Even today, I am practicing like for 1-2 hours a day. तो उस टाइम से आज के टाइम तक यही फंडा है कि अगर आपको म्यूजिक अच्छे से सीखना है, प्रैक्टिस एवरी डे. ग्रेट. यू नीड टू और ऐसा प्रैक्टिस एवरी बचपन का कोई इंसिडेंट which you'd like to share if there's any? कोई मार पड़ी हो, कोई कहीं पकड़े गए हो, डे. हाँ, रेगुलर बिल्कुल. चाइल्डहुड? ऐसा नहीं है कि मार नहीं पड़ी है, बिल्कुल पड़ी है. देयर यूज्ड टू बी टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू स्पेंड नाइट्स विद माय फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू, कभी एग्जाम के लिए कहीं पे गए तो बिना बताए घर पे गए, तो सुबह को लौटे तो आई यूज्ड टू गेट स्कोल्डेड.
तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स है, देयर आर मेनी इंसिडेंट्स। ओके मार के तो इंसिडेंट्स ही इंसिडेंट्स है। ओके। सो मार। आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जी। तो क्या देख रहे हैं आप, ये जो आजकल की ट्रेंड है या इश्यूज हैं, आप किस इशू से, किस मुद्दे से बड़ा कनेक्टेड फील करते हैं, सो दैट आप उन्हें एड्रेस करें किसी भी तरह से, इन अ बिग और अ स्मॉल वे। ऐसी कोई चीज होती है जिसपे आपका दिल करता है कि यार आई वांट टू डू समथिंग, या तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ किसी तरीके से, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट इन अ पॉजिटिव मैनर। तो क्या लगता है आपको, आजकल बच्चों में आप होते हैं, यू टीच देम, व्हाट इज इट? मोस्टली बच्चे तो आज की दुनिया में, आई मीन इफ देर आर 50 स्टूडेंट्स, 40 आर वेरी गुड। हम्म। In the past, there used to be a less percentage of students who were really responsive in the classroom. ओके But now, what I'm seeing is due to this, social networking, YouTube's, they have a good impact on the students. Uh, they have bad as well, overall, the but overall exposure of things, and uh how it has exactly, also helped a lot of people in building their confidence level. So exactly. class में भी बच्चे अक्सर confident नहीं feel करते to ask a question or to interact with the teacher or With the professor. teacher. But I think it is just the, yes, social media of course, but a lot of things contribute to that confidence building. But ऐसा कोई Exactly. issue है जो आप देख रहे हैं जो address करना बहुत जरूरी है? Nowadays, बच्चे mostly, they have taken this. I don't know how is this coming into our society. This, the drug thing has, taken over the youth. Okay. I have been seeing most of the people, kids mostly, getting involved in this drug thing. Yeah. So this should be taken care of by the government. I think that they really need to take some important steps to stop the drug abuse, especially among the youth. If they will not take any step, then our next after generations, the next generations, they will, we will lose everything. We will not have anything uh, to take, मतलब I चलाने के लिए बचेगा नहीं कुछ। I I totally agree with you, और इस पे हम we'll come back and talk about it more. But आजकल के जो आर्टिस्ट्स हैं, यू नो जी। आप देखें कितना टैलेंट भरा पड़ा है, स्पेशली अगर आप म्यूजिक के फील्ड में ही देखें, तो क्या क्या कहना है आपका, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आर्टिस्ट्स कश्मीर इज हैविंग, और जेएनके, सो टू से, तो क्या लगता है आपको उनके बारे में, व्हाट इज योर ओपिनियन? बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट लोग हैं जो भी नए नए उभर के आ रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, बहुत समझ वाला म्यूजिक बनाते हैं, लिरिक्स भी बहुत समझी बुझी हुई होती है। तो इन द मेन टाइम म्यूजिक एक ऐसा, इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग सी। इट करेक्ट। इज इनफिनिट इन इटसेल्फ। और कौन है ऐसे आर्टिस्ट जो आपको बड़े प्रॉमिसिंग लगते हैं? बहुत, देर आर, एवरी वन इज प्रॉमिसिंग, बट ये आई डोंट मोस्टली रिमेम्बर द नेम्स ऑफ आंसर द, नहीं चलेगा। आई डोंट मोस्टली रिमेम्बर द नेम्स। आई मतलब मैं ज्यादातर क्लासिकल म्यूजिक के साथ ही होता हूँ। देर इज अ गाय जो मेरा दोस्त है, जुनैद, Yes, ही इज I वेरी will. गुड, Yes, ही I इज will. वेरी गुड। Yeah. नासिर, ही इज गुड। फिरदौस, आई विल टेक द नेम्स जिनको मैं जानता हूँ, उनको मैं जानता हूँ, सो दे आर वेरी गुड। यू मस्ट माइट हैव heard them. Most Nasir, of Firdaus, them. Junaid. So they Yeah. are Never really been to. good, and they are learning, and they have learned much. अब वो अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, and really appreciating. अच्छा, ऐसा कोई रिश्तेदार कभी रहा है, या फ्रेंड कोई ऐसा जो बहुत ही अनोइंग होते हैं? आई मीन मोस्ट ऑफ अस वी डू एनकाउंटर सच पीपल इन आवर लाइव्स, जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ लोग दे आर वेरी स्वीट ऑन योर फेस, बट दे विल ऑलवेज से बैड स्टफ अबाउट व्हाट यू डूइंग। और कई तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चेहरे पे ही आपके उनकी खुशी जाहिर नहीं होती, नो मैटर हाउ गुड यू डू, आप एस्ट्रोनॉट बन जाए, आप कुछ भी करें। तो ऐसे कोई फ्रेंड, रिलेटिव So, जो बड़े अनोइंग हो? तो relative के बारे में I'll not say because I don't know 66 people alive. Maybe
someone is watching and कहीं ऐसा कुछ कह दूं, फिर तब भी वो वही बात करेंगे कि Yes. इसलिए I will just put a full stop on this. And हाँ, होते हैं, there are you know ऐसी चीजें तो होती रहती आपकी है, लाइफ में भी है? but अभी तो I like kind of don't interact with relatives much. Okay. अभी ज्यादातर अपने ही काम में बिजी रहते हैं, और दोस्त लोग तो अब वही रहे हैं जिनका म्यूजिक के साथ बहुत अच्छा है, जिनका नहीं है उन उनके साथ ज्यादा बातें नहीं होती है क्योंकि वो अपने कामों में बिजी है. सो आई हैड मेनी फ्रेंड्स, एंड इवन अभी के टाइम पे फ्रेंड्स जो ऐसे मेरे हैं, सभी को म्यूजिक अच्छा लगता है, बट सम ऑफ देम, वन और टू, दे फाइंड इट लाइक वेरी ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ पीपल, क्या शुभक ऐसी. जाने करा? That's जी. how they they, हाँ. they talk to you in a manner कि क्या शुभक जाए करा. Exactly, exactly. And basically, Kashmir has कभी से कंजर्वेटिव नहीं था. कंजर्वेटिव तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन कंजर्वेटिज्म इसलिए आया है क्योंकि पीपल हैव मेड अ थॉट अबाउट इट. उन्होंने ऐसा रटा है इसको कि म्यूजिक इज नॉट गुड in terms of religion. So I don't want to talk about it because you know it is not a topic of current day. So music is, I like it. I want to pursue it. I want to learn it. That's what I want to do. Okay, let's come to the most exciting part of this interview, which was your live performance. और मेरे पास already एक message आपके live होने से पहले ही आ चुका था that somebody had requested a song, which I'm going to tell you later. But why don't you perform your favorite or your best performances for everyone who's watching right now? हाँ, तो what happens is, जब भी मान लीजिए, I was knowing that today I'm going to be live with you, and this is your first live episode, so I thought of making it very good. I have some of my friends जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, Great. जो हम म्यूजिक एक साथ ही क्रिएट करते हैं, हम प्रैक्टिस एक साथ करते हैं. आई वांट टू इंट्रोड्यूस देम. दे आर राइट हियर, दे वर लिसनिंग. सो देयर इज दानिश एंड फैसल. Please हमें if you introduce allow us. us to join, अगर आप allow करेंगे हमें उनको join करने का, I'll tell them to Of join. course, there's no question. Thank you Please so much. start. Thank you so much. Yeah. हाँ, They can also please. come in frame. Yeah, they can come. I have just this is a clap box. You can see it. We have already arranged everything Great. before. Please. So this is my friend. Assalamualaikum. His name is Danish, Great. and he plays guitar, and he mostly plays bass guitar. And this is Faisal, Assalamualaikum, Faisal. and he's a rhythmist. Okay. So he So आप he तीनों he perform plays, करेंगे? थोड़ा सा कोशिश करते हैं. बिल्कुल, please. कोशिश करते हैं. Really waiting. जी. So first of पहले थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक जो हम हमेशा से करते आए हैं, because most of my genre is classical, basic genre. वैसे हम सारा कुछ करते हैं, लाइट भी, but classical mostly. जी, आप शुरू हो जाएंगे. Yes. So I hope you will like it. Of course. See.
रे रे नू रे नू रे 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 नू रे 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 नू गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे धमक धमक चमके बिजोरी कहत है ऋतुराज आयो रे गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे धमक धमक चमके बिजोरी कहत है ऋतुराज आयो रे इस रुत के संग रंगी हरित रंग में तारा इस रुत के संग रंगी हरित रंग में तारा सब वियांग आज दंग देख रंग ये हरा इस रुत में आज तू भी अंग अंग रंग ले ताल की झनकार छेड़ संग में मृदंग ले उमड़ घुमड़ काली घटा उमड़ घुमड़ काली घटा रोद रूप धर धर के धरती का रोम रोम धड़के 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 गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायो रे धमक धमक चमके बिजोरी कहत है ऋतुराज आयो रे गरज आज छायो रे धमक धमक चमके बिजोरी कहत है ऋतुराज आयो रे कहत है ऋतुराज आयो कहत है ऋतुराज आयो रे थैंक यू सो Wow. मच अच्छा लगा It was one amazing performance, and I'm sure जितने भी लोग देख रहे होंगे उन्हें भी कहीं ना कहीं they might have experienced, like I said in the beginning of the interview, because you are a brilliant singer and there are no two ways about it. So आगे आगे sorry थैंक आगे यू क्या सो परफॉर्म करेंगे, अगला क्या क्या परफॉर्मेंस होगा? मच so there is I am getting my voice Sorry. जब भी मैं बात आपकी आवाज वापस आ रही है इको हो रहा है आपकी आवाज Is it fixed? I think sometimes there's this न, issue with हाँ the yeah. so if I'm talking तो ये I'm getting it back. Okay, so do you want to pause and then send me another, or maybe I'll send you request हाँ again?
हाँ, तो आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए, मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजती हूँ, मे बी इट बी फिक्स्ड, द इजीएस्ट फिक्स वी ऑल हैव, रीस्टार्ट कर लो, सो वी गोना डू दैट. So, we are going to send him a request again. Echo, echo. Yeah, I'm getting a lot of comments. Let's hope this gets fixed. So actually, यासीन ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया था that she wants Faizan to perform this track called Ayat by Arijit Singh. So I'm waiting for him to join us back and so that he can perform. Yeah. Now it's okay. Yeah. So, what is the next performance? नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज, तो क्लासिकल के बाद हम सेमी क्लासिकल, तो धीरे धीरे वो यार हम Let's see. नीचे नीचे जा रहे हैं, लाइट की तरफ आ रहे हैं. सो आई नो मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल दे लाइक लाइट म्यूजिक Yes. बिकॉज दे डोंट, है ना. सो लाइट इज मोस्टली द प्रेफरेंस ऑफ द Classical पीपल. music has alag, there are limited number of people who, हाँ, because it's great to be us. I mean, pasand to sab karte hain, but of course, when it comes to music and it's how it has become a mix of Bollywood and एग्जैक्टली. Western music. So yeah, So there is a semi-classical thing in classical. जो भी गाने मतलब जो भी ये म्यूजिक का हिसाब है, तो क्लासिकल के बाद आता है लाइट क्लासिकल, और उसको हम सेमी क्लासिकल कहते हैं. तो done. उस चीज को हम, उस जॉनर को हम कहते हैं ठुमरी. Okay. सो देयर इज अ ठुमरी sung by उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, नैना मोरे तरस गए. तो इसको रिक्रिएट किया है कोक स्टूडियो में. जी. ठीक है. हम्म. वो कौन है सा जो तेरी शक्ल दिखा दे. वो कौन है सा जो तेरी शक्ल दिखा दे. वो कौन है ऐसा जो तेरी शक्ल दिखा दे. एहसान है उसका जो मुझे मुझसे मिला दे. एहसान है उसका जो मुझे मुझसे मिला दे.
नैना मोरे तरस गए, नैना मोरे तरस गए, आजा बलम परदेसी आ, नैना मोरे तरस गए, नैना मोरे तरस गए, आजा बलम परदेसी, मोर पपीहा कोयल बोले, मुझ बिरह का जियरा डोले, मोरे पपीहा कोयल बोले, मुझ बिरह का जियरा डोले, काले बादल बरस गए, काले बादल बरस गए, आजा बलम परदेसी, नैना मन अटके या बेपरवाह दे नाल, मन अटके या सो तेरे नाल, उस दिन दुनी दे शाद नाल, हाँ दिन दुनी दे शाद नाल, मन अटकिया हे मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, निसारा पदनि सरि गम पदनि सनि सरि सदा पद सा, सारि सा सदा पदनि सरि ग सदा पद, नैना मोरे तरस गए, नैना मोरे तरस गए, आजा बलम परदेसी, नैना। Wow. Thank you so much. Shafia लिखती है my favorite and then रोने वाला है emoticon. But जी people who really love music and the real music, I think they will understand what you just sang, and it definitely sounded great to everyone. But इसकी जो depth है वो सब लोग तो नहीं, but कई लोग शायद समझ भी पाएंगे. But needless to say, it was absolutely brilliant. थैंक यू सो मच। जब आप हमारे साथ कनेक्टेड नहीं थे, उस वक्त मैंने बोला था, एंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट, यास्मीन यासीन हैं जिन्होंने आपके ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही मुझे मैसेज कर दिया था कि प्लीज फैजान भाई से कहिए कि आयत बाय अरिजीत सिंह हमें जरूर परफॉर्म करके सुनाए. सो एज वी आर सॉर्ट ऑफ हम वो ट्रांजिशन जी कर रहे हैं फ्रॉम रियली हैवी क्लासिकल म्यूजिक टू लाइटर side of music and classical music. So I think thoda sa a little touch of Bollywood. What do you say? हाँ, आयत बाय अरिजीत सिंह, ठीक है, फॉर हिम For विद her, लव। I think it's Yasmin Yasin, so I'm assuming it's her. So I don't know whether it's her or him, so जो भी है। so let's do it for Yasmin Yasin. Yeah. ओके। Hmm.
तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह, तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है, हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है, कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे मेरी जाने मन, इस एक लफ्ज में ही छुपी कायनात है, मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कैद मन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह Thank you so much. Wow, Thank you so much. brilliant. और you know what amazes me is the fact कि ये self-taught ही है and you haven't really learnt specifically from someone, but wow, absolutely wow. इतने लोग ही क्यों रहते हैं आप? अभी तक हमें पता क्यों नहीं था that you know फैजान हमीद है जो इतने talented है. Basically, अभी तक I was learning and I will be learning in the future. So there is a lot more things that I have to learn first. Then, music is very sacred for me. I consider it very close to me. So, for example, गाने में होता है. अगर I can see it, I can feel it. अगर नमाज पढ़ने जाएंगे और नमाज नहीं सीखी होगी तो नमाज का पढ़ना बेकार है. तो it looks awkward, it might look it might look not good to people, but
this is that thing for me. So if I don't, if I am not, good into it, I shouldn't be doing it. So once I feel that I have that control on classical music, then maybe I will present my music to people. So अब लगता है कि कहीं you have that, you gain that control over it. You feel that हाँ, confidence in you. first I used to, और अगर you लेट मी टेल यू, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो लेट मी अश्योर यू कि आपको डेफिनेटली परफॉर्म करना चाहिए. यू हैव नॉट थोड़ा सा, यू हैव ग्रेट होल्ड ऑन इट. अगर आप प्रैक्टिस करते आ रहे थे एंड यू, if you're wondering whether you have sort of reached that point, you definitely have. Abhi, there is a lot more to come and I have to learn a lot. But अभी इस पॉइंट पे I know मैं कहाँ, मुझे कहाँ किस चीज को I have to, if for example अगर लाइट ही करना है तो फिर लाइट ही करना है. But I have been given the responsibility to learn it fully. I have been told by, ये एक हाइपोथेटिकल सा लगेगा कि मुझे अपने जो गुरु है जो अभी जिंदा भी नहीं है, उन्होंने मतलब हाइपोथेटिकली दे हैव टोल्ड मी टू लर्न इट, Okay. क्योंकि जो गहराई म्यूजिक की है वो मुझे समझ आती है. सो आई शुडंट लीव इट, क्योंकि वो अधूरा रहेगा. सो आई Clearly. हैव, इट टेक्स टाइम. So I'm getting some really nice comments. Shafia, and of course, is sending a lot of good Thank you wishes, so and much. and Meenu is like claps, of course, massive. I want to thank Any both of them. any last performances? I'm also the comment section is off, but I'm also reading some of the questions, and some of them. Imran is saying, I'm watching from my workplace. I don't think Imran is in the country, but he's elsewhere. But So the point is that, yeah. for Imran, if he is not in the country and he misses the Kashmiri music, he misses some Kashmiri words. So we will do something for him, and that will Yeah, be our sure, last thing to do. sure. Let that be the closing performance. Exactly. And what better than a Kashmiri classical song? जी. So my friends are with me. So I really want to thank them because मैंने इनको बोला आने के लिए, and without thinking anything else, इनको बहुत काम था, तो लेकिन A they left big everything. thank you from me also. I think they चार चांद लगा दी उन्होंने आपकी performance में, and they're equally good. Thank you so And I much. can see that. And just a big thank you to both of them. Aşık yüz aşkına aşık yüz aşkına Sonzen prezles panumpan Aşkın doğdiyas vanidi seze Suadvati la makan Şoyn yeli kurtim Şoyn yeli kurtim Ranidamanız adnasa rudum panastam adnasa rudum panastam
Yeli kurdem şön yeli kurdem Rani damanız sadna sarudum panastam madna sarudum panastam Yeli kurdem Katmeet katija kaime bolan Katmeet katija kaime bolan Sholazas deepak raak Sholazas deepak raak Manz başlun at manz başlun Pyo asmanas sadna sarudum panastam madna sarudum panastam Yeli kurdem şön yeli kurdem şön yeli kurdem Rani damanız rudum panastam madna sarudum panastam şön yeli kurdem şön yeli kurdem şön yeli kurdem Wow. Thank you so much. बहुत ही जबरदस्त। Faisal, और कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ इमरान के, जिनके लिए इनफैक्ट हमने कश्मीरी गाना गाया था। He says, of course I miss Kashmiri language a lot and thank you so much. And there are Shafin करके एक अकाउंट है, उससे बहुत खूब माशाल्लाह, your voice is really really appreciated. Then someone writes, that's nice singing, really amazing. thank you so much. And he also writes, Sophie, you're always a step ahead to offer young people a platform. Thank you. I will always try to keep up with that. So he again says, wow, who is the singer? He's really good. So overall, I think you're getting a great response, and rightly so, because mashallah, aapka talent, now people are actually asking who Faizan is, क्योंकि आप जैसा कि आपने खुद भी कहा, आप सीख रहे थे, you're getting there, and now that you have a certain amount of hold, I think you should please continue singing, and please आप थोड़ा active हो जाए social media पे, अपने Instagram पे, so that you bring us great music, great voice which you have, mashallah. तो बस यही उम्मीद करूंगी at the end of the interview that we see you more, we hear you more, actually on social media, on your own YouTube channel. May you may all your dreams actually be fulfilled, in terms of whatever you have them, music के हवाले से. So please be more visible, and Thank you so much. Thank you for having us. I want to thank it my was a friends. pleasure. I want to thank you. Yes. Thank you for having Thank you us. Thank so you for much. having me. Thank for you to inviting. your friends who really sort of enhanced this performance, जो आपके साथ भी And जुड़े हुए हैं. I want to thank my friends. I have Sharik is my friend. I want to thank him. He has always been supportive to me. He has always supported me. Then I have cousins, Yamin, all my cousins. I have many. Munis is I cannot take all the names. Tabeen is my friend. He must be watching. So there are other friends as well. Uzair is my friend. So I want to thank them for supporting me. I want to thank everyone. I want to thank Faisal, and especially I want to thank you and all the people who were watching or jinne comments kiye. And thank you so much for having us. And it was very great interacting with you and presenting our music in front of you all. Thank you so much.
Thank you. And like I said, please be more active. We want to hear such great music by Definitely. you. Take care and Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So um, I'm gonna end this. How do I do it? Okay. So that was our first episode of Your Socially Sophie, or we've decided to take it twice a week, Wednesday and Saturday, or of course we will return with some more interesting people. जो मैं खोज के निकालूंगी, कोशिश करूंगी, और कुछ कई लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी you know आप जानते हैं उन्हें, उनके बारे में जानते हैं, but just a chance to interact with them, know them better, know their music better, or whatever talent they have. वो तो I'm going to announce in a few days who's going to be next on our show. And thank you for watching. Thank you for commenting. I've been reading your comments, and please give us your feedback on the show and tell us what you want to see more, what you want to hear more. And this is a platform and a show which is open for feedback. Always has been and always will be. Thank you, Khuda Hafiz, and good night.